नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में OFSS के माध्यम से 11वीं में नामांकन की प्रक्रिया को समझेंगे। आपके पास बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो एक आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो एडमिट कार्ड था वो होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जिसके ऊपर में OTP जाएगा वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। आइए पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले अपने जो गूगल ब्राउज़र है उसके ऊपर जा कर के OFSS सर्च करेंगे। जो भी लिंक खुलेगा पहला नंबर का उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार की वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पर न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द OFSS bihar.net लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आपके सामने एक जो और वेबसाइट है जो गवर्नमेंट की वो खुल जाएगी। यहाँ से कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन इन इंटरमीडिएट कॉलेज और स्कूल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने में एक इन्फॉर्मेशन है वो दिखलाई देगा। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ सकते हैं। 350 रुपीज़ लगेंगे आपके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर OTP एक मोबाइल नंबर पर जाएगा। ये सारी डिटेल्स क्या आपको चाहिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। हम लोग यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर चेक करके और आवेदन भरने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर्स, एग्ज़ाम टाइप, रोल नंबर, रोल कोड, ये बेसिक डिटेल्स जो भी है ये हम सबको पता होता है और ये सारे डिटेल्स हम लोग फिलअप करेंगे यहाँ पर। और फिलअप करने के बाद में तब सबमिट यहाँ से होगा और 350 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे इस फॉर्म को पूरे फिलअप करने में। आइए पूरे प्रोसेस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले में बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आप पढ़े हैं तो कुछ लोग CBSE बोर्ड से, अलग अलग बोर्ड से एडमिशन लेते हैं बिहार बोर्ड में। हमारा जो कैंडिडेट है वो BACB बिहार बोर्ड से है तो हम लोग यहाँ पर BACB बिहार का चयन करेंगे। आगे है ईयर ऑफ पासिंग, किस वर्ष में ये उत्तीर्ण हुए हैं, तो ये उत्तीर्ण हुए हैं 2025 में। हम लोग 2025 को सिलेक्ट करते हैं। एनुअल परीक्षा में पास हुए हैं। यदि कोई ये पूरक परीक्षा देकर के पास हुआ है, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देकर के पास हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन को टिक करेंगे। आगे है डेट ऑफ बर्थ, हमारा जो कैंडिडेट है उसका डेट ऑफ बर्थ है 18/1/2010 तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 18/1/2010। इसके बाद में आगे रोल कोड जो है वो हम लोग यहाँ से डालेंगे, जो हमारा रोल कोड है। रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ, वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कितनी ही शानदार चीज़ है। आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ, रोल कोड और रोल नंबर डालेंगे ऑटोमेटिकली ये जो पूरी की पूरी वेबसाइट है वो वेरीफाई करके आपका जो नाम है वो यहाँ पर फ्लैश कर देगी। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाते हैं या फिर और चीज़ें हो जाती हैं, एप्लीकेशन ID में गलती हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली आपका जो वेबसाइट है वो एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है अपलोड योर फोटोग्राफ। फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। नॉर्मली आप पहले से ही सेलेक्ट करके फोटोग्राफ 100 KB तक बना करके रखें। 100 KB तक जो होते हैं वो नॉर्मली एक्सेप्टेबल होता है। और यहाँ पर हमने जो है वो फ़ोटो अपलोड कर दिया। आगे बढ़ते हैं और फोटो अपलोड के साथ में नीचे जाएंगे। आपको मार्क्स डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कितने मार्क्स आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पर विद्यालय का एड्रेस डालना है। हम लोग विद्यालय का एड्रेस डाल देते हैं, कहाँ पर वो विद्यालय जो है वो सिचुएटेड है। आगे बढ़ेंगे। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से ईयर में आपने विद्यालय का नामांकन लिया था। यहाँ पर विद्यालय जिस वर्ष आपने नामांकन लिया था तो हम लोग डाल देंगे, क्योंकि 9th क्लास में एडमिशन लेते हैं तो 2000 जो पिछले वर्ष होते हैं उसी में 9th क्लास में एडमिशन लिया जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर में हमारे एग्ज़ाम होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ईयर ऑफ लिविंग फ्रॉम द स्कूल 2025, क्योंकि आपने इस बार एग्ज़ाम दिया हुआ है यहाँ से। इसके बाद बढ़ेंगे बाकी सारी जो डिटेल्स है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो स्टार मार्क्स वाली जो भी ऑप्शंस है उनको भरना ज़रूरी होता है। इसके अलावा और जो ऑप्शंस होते हैं वो आप भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। आपको यदि मालूम है तो उसको भरिए, नहीं मालूम है आप छोड़ दीजिए। जैसे ब्लड ग्रुप हमें नहीं मालूम है और लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, फिर भी यहाँ स्टार मार्क नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हम लोग डाल देंगे। ये हमारा कैंडिडेट मधुबनी जिला से है तो हम लोग यहाँ मधुबनी सेलेक्ट करेंगे। प्रखंड आपसे पूछा जा रहा है, प्रखंड भी आप डाल सकते हैं जहाँ से ये स्कूल आपका रिलेट करता है। छह अंकों का पिन कोड जो भी होगा आपका वो आप यहाँ पर डालेंगे।
नेक्स्ट है आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ से आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपका होगा वो यहाँ से आप मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि आधार कार्ड का आप नंबर डालें। आधार कार्ड का जो नंबर होता है वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई जितने भी डिटेल्स आपने फिलअप किए हैं उसको आप क्रॉस वेरीफाई एक बार ज़रूर कर लें, क्योंकि एक बार गलत होने के बाद जो प्रॉब्लम आता है फिर से उसको एडिट करना, करेक्शन करना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको ना आए। तो जो भी स्टेप्स आप लोग भरते हैं उसको एक बार बैक में जा करके एक बार चेक कर लें। चेक करने के बाद में यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को आपको टिक नहीं करना है। यदि कोई ऐसा है जिसके पास में आधार कार्ड नहीं है वो इसको चेक कर सकता है। इसके बाद में जो कैंडिडेट आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे वो कैटेगरी आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा जो कैंडिडेट है वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो हम लोग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आपका आता है डिटेल्स फिलअप करने का वो आ जाता है आपके स्कूल और कॉलेज के नाम सेलेक्ट करना। ये बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके अगल बगल के जो हाई स्कूल होंगे उनके नाम को पहले से ही मेंशन करके आप रखेंगे और उसके बाद में सारे जो नाम हैं वो आपको देने हैं। 10 जो है वो मिनिमम आप नाम इसमें देने हैं और अधिकतम आप 20 नाम दे सकते हैं। तो जो गर्ल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको निश्चित रूप से जो अपना विद्यालय होता है वही लगभग मिल जाता है या फिर उसके बगल वाले स्कूल मिल जाते हैं। अभी रेयर सिचुएशन है, जब ज़्यादा भीड़ है या फिर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी देर हो सकती है। आइए बाकी अब ये सबसे यहाँ पर समस्या हो जाती है, जो नाम है आपको इस तरीके से ढूंढना पड़ता है। तो इसके ढूंढने से बचने के लिए आपको क्या करना है कि जो किनारे साइड में जो कोड दिए हुए हैं आप पहले से सर्च करके ये सारे कोड को एक बार लिख करके रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी ढूंढने में। आप स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के बाद में जो कॉलेज का नाम है उसको सेलेक्ट करने के बाद में बगल में आपके पास एक ऑप्शन दिखलाई पड़ता है स्ट्रीम। इस स्ट्रीम में आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं या कॉमर्स लेना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आप टिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। टिक करने के बाद में आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अन्य कॉलेज और विकल्प भरना चाहते हैं। यदि आप नहीं भी करते हैं फिर भी आपको ये सारी डिटेल्स भरने पड़ेंगे ही। तो यहाँ पर 10 ऑप्शन देना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि आप न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे हमारे पास में सेकंड ऑप्शन दूसरा विकल्प चयन करने के लिए आ जाएगा। हम लोग दूसरे विकल्प पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इसमें भी जो होगा जो दूसरा विकल्प, जो पहला विकल्प होगा हमारा ऊपर जो है वो दिखलाई पड़ रहा है, फर्स्ट में ये दिखलाई पड़ रहा है। सेकंड ऑप्शन हम लोग फिर मधुबनी ही सेलेक्टेड है और यहाँ पर हम लोग कॉलेज का नाम जो है वो फिर दोबारा सर्च करके यहाँ पर देखेंगे। फिर आप थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो तीसरा विद्यालय आपको चुनना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं।
सारे नाम सेलेक्ट करने के बाद जो कॉलेज के नाम है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके आपके जितने भी सिलेक्टेड जो कॉलेज होंगे वो यहाँ पर शो करने लगेंगे। जो भी आपने स्ट्रीम लिया है वो सारे स्ट्रीम यहाँ पर शो करने लगेंगे। आप अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग जो स्ट्रीम है उसको चेंज करके भी यहाँ पर आप दे सकते हैं उसके नाम। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो यस ऑप्शन में है उसको हम लोग यहाँ अब नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पर सत्यापित करेंगे कि मैं यह सत्यापित करता हूँ कि जो सारे विवरण हैं वो क्या हैं, सही हैं। और एक जो ऑप्शंस है, अगर सारे डिटेल्स सही है तो यहाँ से आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप ओके करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे जो डिटेल्स है और यहाँ पर आपको एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर सेंड किया जाएगा। 5 मिनट के अंदर में वो OTP जो है वह यहाँ पर आपको, हमने यहाँ पर OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद में नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में आपके जो भी डिटेल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे और इसके बाद में आपके पास जो भी खुला हुआ है ये कॉन्ग्रेचुलेशंस करके, और इस प्रकार का यहाँ पे प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट एक ऑप्शन आपको दिखलाई पड़ेगा, प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट। ये प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे। और फाइनल स्टेप में आपके पास में एक मैसेज आएगा, योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन कॉपी ऑफ द फ्यूचर रेफरेंस। और इसको जो है वो आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन कॉपी पर क्लिक करके यहाँ से आप प्रिंट कर लेंगे। खुलने के बाद में ऊपर में आप देखेंगे ये आपके पास में एक प्रिंट का छोटा सा आइकन बना हुआ है। इस प्रिंट के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो PDF फॉर्मेट होगा वो इस प्रकार से दिखेगा और यहाँ से आप जो है वो क्लिक करके PDF पर, और यहाँ से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।